हेलो एवरीवन, दिस इज मानस देन। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था अबाउट चॉइस प्रेफरेंस फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। किस किस डिपार्टमेंट के चॉइसेस आपको कैसे कैसे भरना है। बट देयर हैज बीन अ रीसेंट चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हैज नाउ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत सालों से 4-5 सालों से रेलवेज जो है वो रिक्रूटमेंट बंद कर दी थी। एंड विथ रेलवेज अगेन कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, आई होप कि नाउ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू कम डाउन। जोक्स अपार्ट, इंडियन रेलवेज इंजीनियर्स के लिए एक बून है, बिकॉज ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मार्वलस इंजीनियरिंग फीट्स टेकअप किए जाते हैं एंड यू गेट इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क हियर। Indian Railways is the ninth largest employer of the world and इंडिया में आई थिंक इट्स सेकंड लार्जेस्ट। चूंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियर हेवी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इंडियन रेलवे से। एंड इन कमिंग ईयर्स इट्स डिमांड इज इवन गोइंग टू इंक्रीज मोर, बिकॉज with the advancement of economy and government's focus in betterment of railways, I think number of opportunities is going to increase in railways. High speed trains aa rahe hain, Vande Bharat aa raha hai, everywhere station redevelopment is going on. So a lot of scope is there for all kind of engineers, may it be civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. So it's a very very good news for engineering services aspirants कि Indian Railways जो है अब engineering services से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी है। प्रायर टू 2019, इंडियन रेलवेज यूज्ड टू बी अ चार्म फॉर ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। In fact, a lot of people used to prepare for engineering services because they wanted to go to railways. Indian Railways का इतना ज़्यादा चार्म क्यों है, इसको समझने के लिए हम दो तीन चीज़ें समझते हैं। सबसे पहला देखो, इंडियन रेलवेज जो है ना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज इसीलिए बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है ना, उसका ऑलमोस्ट 50% वैकेंसी जो है वो इंडियन रेलवेज के थ्रू होता है। सेकेंडली, यहाँ पे जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलते हैं आपको, वो बहुत ही अच्छे हैं एज कम्पेयर टू other departments. In fact, most of the departments are no match to types of facilities, types of opportunities जो आपको इंडियन रेलवेज में मिलेंगे। वर्क एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लोग आईएएस बनने के सपने देखते हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड में इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इंडियन रेलवेज, बिकॉज इंडियन रेलवेज में वर्क बहुत ही ज़्यादा है एंड बहुत ही डाइवर्स वर्क है। आप ट्रैक मैनेजमेंट करते हो, आप स्टेशन रिडेवलपमेंट करते हो, स्टेशन मैनेजमेंट करते हो, कॉलोनीज मैनेजमेंट करते हो। सो ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर इन द वर्क। Since it's a very very large organization, so number of posts are very huge and that's why promotions are very very regular and बहुत ही जल्दी जल्दी promotions होते हैं। थर्डली कि यहाँ पे जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलते हैं आपको, वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। स्पेशली जो लोग सोचते हैं ना कि हमें बंगलो मिलना चाहिए, हमें गाड़ियाँ मिलनी चाहिए एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ्स, तो मोर और लेस वो जो एक्चुअल फैसिलिटीज़ वाला चीज़ है ना, वो आपको इंडियन रेलवेज में जितना अच्छे से मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आई हैव वर्कड इन इंडियन रेलवेज एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो लोगों को घर मिलता है ना, वो साइज ऑफ घर जो है वो आई थिंक सीपीडब्ल्यूडी में इवन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को नहीं मिलता। सो दिस इज द टाइप ऑफ फैसिलिटीज दैट यू गेट देयर। अनदर थिंग टू नोट इज दैट अगर आप इंडियन रेलवेज में जाते हो तो आपको फ्यूचर में डेपुटेशन में जाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, बिकॉज इतनी सारी रेलवेज की पीएसयूज हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बनाए जाते हैं किसी भी काम के लिए। आने वाले टाइम में हाई स्पीड रेल आ रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स आ रहे हैं, तो एवरीवेयर देयर विल बी स्पेशल पर्पज व्हीकल्स एंड वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी क्वाइट ह्यूज। तो आप डेपुटेशन पे आराम से जा सकते हो। So if you are thinking that it will be monotonous kind of work, so it's not like that. You will be getting opportunities to go into different PSUs and work there, and work culture will be quite varied here. Definitely ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा अच्छा सब कुछ है, there are cons also which I'll be discussing in a while, but मोटा मोटा आप ये जान के रखो कि इंडियन रेलवेज में जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। वर्क एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप अपना इंजीनियरिंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल, कनेक्शंस अच्छा करना चाहते हो तो इंडियन रेलवेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इन। दैट बीइंग सेड, नॉट एवरीथिंग इज कोजी इन इंडियन रेलवेज। देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि इंडियन रेलवेज में मुझे पर्सनली खराब लगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यू हैव टू बी मैरिड टू योर वर्क। देर इज़ नो अदर थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन योर लाइफ। सो आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। सो मच वर्क दैट आप रात की नींद भूल जाओगे, आप सुबह का नाश्ता भूल जाओगे एंड गॉड फॉरबिड अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है आपके जुरिस्डिक्शन में, तो आप समझो कि आपकी तो लग गई।
सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इंडियन रेलवेज में आपको जो पोस्टिंग मिलते हैं वो इट्स नॉट नेसेसरली इट्स इन अ गुड सिटी। इंडियन रेलवेज में पोस्टिंग्स जनरली जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ही दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको टीयर 1 सिटी में पहली पोस्टिंग में दे दिया जाए तो आपकी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी रहता है। एंड जितना ही बड़ा स्टेशन रहेगा, जितना ही बड़ा सिटी रहेगा, उतना ही ज़्यादा काम रहेगा। The number of inspections are quite huge, number of staffs that will be reporting to you will be quite huge, and number of paperwork you will be doing will be quite huge. So it's good कि आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाओ इन इंडियन रेलवेज। सो दैट्स अ कॉन कि आपको बहुत अच्छी सिटीज़ नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली फैसिलिटीज़ विल बी वेरी वेरी गुड, बट यू विल बी पोस्टेड इन अ स्मॉलर सिटी। हमने अब तक बात किया इंडियन रेलवेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अब आती है चॉइस प्रेफरेंस भरने की बारी। अगेन चॉइस प्रेफरेंस को भरने के लिए हम 3 मेजर क्राइटेरिया सेट करेंगे। पहला क्राइटेरिया है वर्क एक्सपोजर। तो वर्क एक्सपोजर अगर हम देखेंगे ना, तो इंडियन रेलवेज इज डेफिनेटली द बेस्ट प्लेस टू गो। अगर आपको मन है कि आप बहुत यंग एज में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने लाइफ में, बहुत वेरीड एक्सपोजर चाहते हो, बहुत सारे रिपोर्टिंग चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज टेक्निकल फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए आप खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको मन है एंड आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड चाहिए इंजीनियरिंग सेक्शन में, देन आई थिंक इंडियन रेलवेज शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। अगर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, तो आई थिंक दैट इंडियन रेलवे शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस। इंस्टेड CPWD और CES रोड्स शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। जैसे कि मैंने अपने बोला था कि अगर आप वर्क एक्सपोजर वेरीड वाला चाहते हो, अगेन इंडियन रेलवे शुड बी द फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस शुड बी CPWD, थर्ड चॉइस शुड बी CES रोड्स, देन योर IDSC आता है, इसके बाद स्टोर्स आता है। अभी देखो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में ना सिविल इंजीनियर्स के लिए IRSE इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स खुलेगा एंड इंडियन रेलवे स्टोर्स भी खुलेगा। हालांकि IRMS अभी भरने के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप अगर रेलवेज में जाना चाहते हो तो IRMS को ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि CES रोड्स एंड IDSC एंड CPWD, CWES ये कैसे कैसे रहना है। अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि वर्क एक्सपोजर वाइज इंडियन रेलवे शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, CPWD शुड बी योर सेकंड चॉइस, बट देन अगेन इफ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, देन CPWD को आप फर्स्ट रख के इंडियन रेलवेज को सेकंड रख सकते हो, या फिर थर्ड में भी रख सकते हो एंड CES रोड्स को सेकंड में रख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन में IDSC रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी क्वाइट वेरिड वर्क एक्सपोजर है, बट छोटे लेवल पे होता है। देन बॉर्डर रोड को रख सकते हो, क्योंकि बॉर्डर रोड में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपोजर रहता है, वर्क बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। बट रिमोट लोकेशन का एक इशू आ सकता है, तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट लोकेशन एडवांटेज, आई विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट इन अ वाइल। इसके बाद मैंने एक सर्वे ऑफ इंडिया को छोड़ दिया था, तो लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर्वे ऑफ इंडिया को क्यों छोड़ रहे हो। सर्वे ऑफ इंडिया आप रख सकते हो, जो MES सर्वेयर कैडर है उससे पहले रख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट के बाद रख सकते हो, क्योंकि अगेन सर्वे ऑफ इंडिया में जो वर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आपको अपना एक्सपीरियंस लेना है सिविल इंजीनियरिंग में, देन आई थिंक सर्वे ऑफ इंडिया कैन बी इन सेकंड और थर्ड बॉटम मोस्ट पोजीशन। सो दिस शुड बी योर चॉइसेस इफ यू आर थिंकिंग वर्क। नाउ कम्स प्रमोशन स्कोप्स। तो अगर प्रमोशन स्कोप्स की बात करें तो अगेन इंडियन रेलवेज बीट्स एवरीबॉडी, क्योंकि इंडियन रेलवे इतना ज़्यादा एम्प्लॉय हेवी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है, सीनियर लेवल पे भी। तो प्रमोशंस क्वाइट रेगुलर एंड क्वाइट फास्ट होते हैं, एंड चीफ इंजीनियर लेवल तक आप आराम से पहुँच सकते हो, एंड इन 20 to 25 ईयर्स ऑफ योर सर्विस यू विल बी रीचिंग लेवल 14। तो लेवल 14 तक आप इजीली पहुँच सकते हो। इसके बाद का जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है अदर फैक्टर्स के ऊपर भी। सेकेंड एंड थर्ड चॉइस CPWD एंड CES रोड्स के बीच में आप डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज दोनों में ही कैडर रिव्यू होने वाला है, एंड दोनों में ही जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो ऊपर वाले पोस्ट बढ़ने वाले हैं, एंड जैसे ही वो बढ़ जाता है तो आपका प्रमोशन का स्कोप्स अगेन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी प्रमोशंस यहाँ पे क्वाइट रेगुलर ही होता है, एंड बाय द टाइम यू रीच 50-55 ईयर्स ऑफ एज यू विल बी रीचिंग चीफ इंजीनियर रैंक। देन आप सेंट्रल वाटर कमीशन पर रख सकते हो, एंड देन IDSC कैन बी देयर, देन BRO, देन MES का सर्वेयर कैडर, एंड फाइनली आप सर्वे ऑफ इंडिया। बिकॉज इन सारे ही डिपार्टमेंट्स में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ऊपर वाले पोस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो है उनमें जो हेड है वो किसी दूसरे कैडर का है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रमोशंस स्लो होने लगते हैं। बाकी डिटेल्स जो है मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, यू कैन गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। नाउ आते हैं, अगर हम बात करें लोकेशन की,
तो लोकेशन अगर हम देखेंगे तो इंडियन रेलवेज में नॉट बी द फर्स्ट चॉइस, बिकॉज इंडियन रेलवेज में मैंने जैसे बताया कि वर्क इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों को फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बड़े सिटीज़ में जनरली नहीं दिया जाता है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में दिया जाएगा आपको पोस्टिंग्स, एंड वहाँ पे यू मे नॉट बी गेटिंग द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़। तो लोकेशन वाइज आई वुड से कि CPWD शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, रादर आई वुड से CS रोड्स कैन बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए। देन CPWD कैन बी योर सेकंड चॉइस। यहाँ पे भी दिल्ली में अगर आपको पोस्टिंग चाहिए तो डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप दिल्ली में बिता सकते हो। दिल्ली में नहीं भी मिलता है तो भी आपको बड़े सिटीज़ में पोस्टिंग मिल जाता है जनरली। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ आपको जनरली पोस्टिंग में मिल जाता है। सो CPWD कैन बी योर फर्स्ट और सेकंड चॉइस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिटी यू वांट टू लिव इन। CS एंड CS रोड्स के बाद आप सेंट्रल वाटर कमीशन को कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोकेशन की बात करते हो, क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन में 90% ऑफ योर टेन्योर इज इन न्यू दिल्ली, एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि आपको हमेशा सिटीज़ में ही मिलेगा। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हो तो भी आपको टीयर 1 सिटीज़ में ही पोस्टिंग्स मिलती हैं। देन आप इंडियन रेलवेज़ को रख सकते हो IRMS, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में इनिशियली जो पोस्टिंग्स होते हैं वो छोटे जगहों पे होते हैं, बट आफ्टर 5 years और 7 years ऑफ सर्विस आपको डिसेंट सिटीज़ मिल जाते हैं पोस्टिंग्स में, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट टॉप नॉच फैसिलिटीज़ ऑल्सो इन दो सिटीज़। सो इस तरह के फैसिलिटीज़ आपको दूसरी डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलेंगे, बट येस यू विल बी लूजिंग योर यंग ईयर्स इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़। तो आपको अगर नाइट लाइफ पसंद है, आपको अगर सिटी लाइफ पसंद है, तो आई थिंक दैट इंडियन रेलवेज में नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। दैट बीइंग सेड, अगर आप इनिशियल ईयर्स थोड़ा सा अपना हार्डशिप झेल के 7-8 ईयर्स के बाद आप बड़े सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रहना चाहते हो, देन अगेन इंडियन रेलवे शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। बाकी के जो चॉइसेस हैं मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। समरी के लिए मैंने एक शीट अटैच कर रखा है, यू कैन टेक अ लुक एट दिस शीट, पॉज द वीडियो, note this sheet if you want, and you will get a fairly decent amount of idea that what kind of choice you should consider for your examination. Again I would like to emphasize कि choice जो है वो बहुत ही सोच समझ के भरना चाहिए, because this will be deciding your entire life, क्योंकि आपका जो करियर है वो इसी से डिसाइड होगा आप किस तरह का वर्क चाहते हो। प्रीवियस वीडियो के बाद कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आई एम कंसिडरिंग बिगर सिटीज़ राइट नाउ। देखो, बिगर सिटीज़ कंसिडर करना इज़ अ गुड थिंग, बट देन अगेन यू शुड नॉट फोकस इनिशियली ऑन बिगर सिटीज़, यू शुड नॉट फोकस इनिशियली ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। आई नो आई विल गेट अ लॉट ऑफ बीटिंग ऑन दिस, बट वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट इनिशियल पीरियड में अगर आप खुद को जलाओगे ना, इनिशियल पीरियड में अगर आप करियर पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ वाइजर डिसीजन फॉर यू, बिकॉज दिस जितना ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन रखोगे ना, उतनी ही अच्छी और उतनी ही हाई आपकी करियर की हाइट हो सकती है। सो आप उसी हिसाब से अपने डिसीजन को चूज करो। देन अगेन नथिंग रॉन्ग इन चूजिंग वर्क लाइफ बैलेंस ओवर करियर, सो इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आपको करियर पसंद है तो आप उसी हिसाब से डिसीजन लो। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा काम चाहिए, ज़्यादा फैमिली को टाइम देना है, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड करो। इट्स योर लाइफ, यू आर independent to take decisions for your life, but thoda consciously decide karna, give it a thought and then fill up the options. That's it for today's video guys. I got to hurry because I have a lot of work to do. See you in the next video. Tab tak ke liye bye bye.